दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मुद्दों पे आपको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी संविधान ने दे रखी है, लेकिन अगर आप अपने विचार बगैर तथ्यों के आधार पे सोशल मीडिया पे रखते हैं और इससे किसी की मानहानि होती है तो आपके लिए मुसीबत आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज जिन तथ्यों पे मैं आपके सामने विचार रखूंगा वो कल ही हाई कोर्ट में एक डिसीजन हुआ है जिसमें केजरीवाल के द्वारा जो एक और कहानी फैलाई गई एलजी के लिए और चीफ सेक्रेटरी के लिए कि इन्होंने भ्रष्टाचार में अपने आप को सम्मिलित किया और भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, ये दोनों ही बातें हाई कोर्ट में खारिज हो गई। कहने का मतलब ये है कि अब केजरीवाल साहब धीरे धीरे अपने आप को कानून में घेरते जा रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य नहीं है और आपको अगर किसी को बदनाम करना है तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? अगर आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आप किसी से नफरत करते हैं, तो क्या आप इतना गिर जाएंगे कि आप समाज में उसके मान सम्मान और कानून की भी अनदेखी कर देंगे? शायद भारत का संविधान ये इजाजत नहीं देता है और भारत के कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिना तथ्यों के आधार पे किसी की भी और कहीं पे भी बेइज्जती करते हैं। इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और क्यों जरूरी हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको इसलिए भी देखना चाहिए कहीं जाने अनजाने आपसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसीलिए आज का टाइटल जो है वो यही है कि जबान संभाल के, वरना मुश्किलें आ सकती हैं। और ये मुश्किलें इसलिए भी आ सकती हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अभी थोड़े समय पहले आपने एक डीप फेक वीडियो देखा, इवन उस पर प्रधानमंत्री जी ने भी रोष व्यक्त किया कि ये किस तरह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। और दूसरी तरफ जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है। तो अगर उसका कोई मिसयूज करेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए कोर्ट भी इस समय इस पूरे मुद्दे पे बहुत सेंसिटिव है और बहुत तेजी से निर्णय ले रहे हैं। और एक उदाहरण है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा फाइल डिफेमेशन केस पे जो कल निर्णय आया, वो इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, थोड़े समय पहले आपको पता होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक जमीन के टुकड़े को लेके केजरीवाल और उसके मंत्रियों ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। कारण यह है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने केजरीवाल की जितनी भी काली करतूतें थी उन सब का चिट्ठा खोल दिया। सब पे केस चल रहे हैं, किसी पे सीबीआई और किसी पे ईडी इंक्वायरी चल रही है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब का रिटायरमेंट का टाइम पास आ रहा है और कहीं से उनको ये खबर लग गई है कि शायद सरकार उनको उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर सकती है। अब सवाल इस बात का है कि केजरीवाल साहब नहीं चाहते कि जिस आदमी ने उनके गोरख धंधों का पर्दाफाश किया है, जनता के सामने उनकी सारी काली करतूतें एक्सपोज कर दी हैं, उस आदमी को एक्सटेंशन मिले। और एक्सटेंशन देने का अधिकार मात्र केंद्र सरकार का है, क्योंकि दिल्ली का जो कानून है वो ये कहता है कि चीफ सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट है वो भारत सरकार करेगी, वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं। इसीलिए केजरीवाल चाहते हैं कि जो आदमी इस समय कुर्सी पे है उसकी इमेज इतनी खराब कर दी जाए कि उसको भारत सरकार एक्सटेंशन ना दे सके। इस रणनीति के तहत उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई और खुद फंस गए। मैं इस पूरे केस की डिटेल में आप तक जाऊंगा और किस तरह से हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को ये कहा कि ये जो बातें उठाई गई हैं दिल्ली की मंत्री अतिशी द्वारा और चीफ मिनिस्टर के उनको जो समर्थन है, ये दोनों ही डिफेमेशन के दायरे में आते हैं। और उस आधार पे जो वायर न्यूज पोर्टल है
उसने जो स्टोरी लिखी उसके पीछे भी कोई तथ्य नहीं है। तो वायर को भी कहा गया कि आप अपनी स्टोरी हटाइए, आप अपने सारे ट्वीट हटाइए, आप इस तरह से किसी को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने स्टोरी छापी है और जो आपके पत्रकार ने स्टोरी लिखी है उन दोनों ही तथ्यों से परे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो इस समय प्राइवेट पोर्टल्स चल रहे हैं, न्यूज पोर्टल के नाम पे जो अराजकता फैलाई जा रही है, उन पे भी लगाम लगाना जरूरी हो गया है। और शायद जो ये कोर्ट का जजमेंट आया है ये उसी दिशा में एक प्रयास है। अब मुद्दा ये था, अगर उसके हम थोड़े फैक्ट्स में जाएं, और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी टिप्पणियां करी हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है किसी और केस के मामले में, उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मुद्दा ये था कि जब चीफ सेक्रेटरी के पास ये खबर आई कि द्वारका में जो 19 एकड़ की जमीन है उसमें जो कंपनसेशन देना था एनएचएआई को, वहां के जब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उस जो वहां पे डीएम थे, ये पूरी कहानी मैं अपने एक और वीडियो में लिख चुका हूं, बता चुका हूं आपको कि किस तरह से पूरा खेल किया गया। वो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा केस समझ में आ जाएगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये कहा गया कि जो कंपनसेशन दिया गया था वो चीफ सेक्रेटरी का जो सन इन लॉ है, जिस कंपनी में वो काम करते थे, उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए दिया गया। अब जिस डीएम ने ये कहा, या जिस डीएम ने उस कंपनसेशन को बढ़ाया करीब 43 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास, सवाल ये हुआ कि उस डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मुद्दा ये बनाया गया कि चीफ सेक्रेटरी ने उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। दोस्तों, हकीकत यह है कि 20 सितंबर 2023 को चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में दिल्ली ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट जो होती है, दिल्ली के जितने भी अधिकारी होते हैं उनके लिए एक कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी बहुत क्लियरली ये कहती है, जो भारत सरकार के कानून के द्वारा बनी है, जिसको लेके केजरीवाल साहब फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सो नेशनल कैपिटल जो है उसकी जो सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसमें ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है, उसमें इस बात को बहुत क्लियरली उठा दिया गया था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में, कि हमें इस अधिकारी की ट्रांसफर इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में पाया गया। केजरीवाल साहब को जब ये बात बताई गई तो उस मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता केजरीवाल खुद कर रहे थे, इस ट्रांसफर को मंजूरी दी गई। लेकिन 9 नवंबर 2023 को, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, अतिशी की तरफ से एक रिपोर्ट केजरीवाल को दी जाती है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी सम्मिलित हैं और इन्होंने डीएम को वहां से क्यों नहीं हटाया अगर इरेगुलरिटीज थी, जबकि ये डिसीजन हो चुका है ऑलरेडी। चीफ सेक्रेटरी के इनिशिएटिव पे होम मिनिस्ट्री को कंप्लेंट गई, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है, और चीफ मिनिस्टर ने खुद उसकी ट्रांसफर के ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी के कहने पे किए हैं। लेकिन दोबारा नवंबर में इस मुद्दे को उठा के जनता को भ्रमित करना और चीफ सेक्रेटरी की जो इमेज है उसको क्षति पहुंचाने को लेके हाई कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणियां करी। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट है जिसको हमें समझना होगा। रेप्यूटेशन nourished and nurtured over years of selfless service and toil may crumble in an instant. One thoughtless barb is sufficient. किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई, मान सम्मान कमाया, एक मूर्खतापूर्ण तथ्यों से परे अगर आप उसके ऊपर कोई लांछन भी लगाते हैं तो उससे उसकी क्षति होती है। क्या इसको टॉलरेट करना चाहिए? सवाल ये था। It has been held by the Supreme Court that right to life constructed by Article 21 of the Constitution of India infuses the reputation of individual. जो right to life है, सम्मानजनक जिंदगी में सम्मान बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ आदमी खाने के लिए पैदा नहीं होता है या सिर्फ जिंदा है इतना बहुत नहीं है, उसकी समाज में इज्जत भी बहुत बड़ी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत का संविधान जब राइट टू लाइफ की बात करता है तो उसमें उसकी रेप्यूटेशन इनबिल्ट है। तो आप किसी के सम्मान पे इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है। फॉर इंस्टेंस, एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फॉर इंस्टेंस एज इन द प्रेजेंट केस देयर आर नंबर ऑफ हाईली
respected, publicly trusted profession is found guilty of misconduct and suffers penalty, the damage to his professional reputation can be immediate and far-reaching. आप किसी डॉक्टर के खिलाफ, सीए के खिलाफ, वकील के खिलाफ, पॉलिटिशियन के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, जिसने पूरी जिंदगी मेहनत से अपनी इज्जत बनाई, कमाई, आप उस पर अगर आप लांछन लगा देते हैं, ये उचित नहीं है। बगैर तथ्यों के आधार पे ये लांछन उचित नहीं है कि इसका बहुत गहरा और नीतिगत प्रभाव भी पड़ता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉट ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन सॉल्व द सिचुएशन कंप्लीटली, नॉट स्टैंडिंग द वाइडेस्ट स्कोप प्रोवाइडेड टू एन अपील। कहने का मतलब यह है कि अब अगर आप पूरी क्षमता भी लगा दें, पूरी ताकत भी लगा दें, जो आपने किसी के ऊपर लांछन लगाया, जिससे उसकी इज्जत को आपने दागदार किया या तार-तार किया, अब आप कहेंगे हम सॉरी बोल दें, क्या उससे काम चल जाएगा? शायद नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि इस तरह की बातों को हमको सीरियसली लेना चाहिए और इस तरह के जो लांछन लगाते हैं उन पे सख्ती लगानी चाहिए। और यही कारण है दोस्तों, आजकल जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, नेता, पत्रकार और बहुत सारे यूट्यूबर बगैर तथ्यों के आधार पे अपनी ओपिनियन के नाम पे एक दूसरे के कैरेक्टर को असैसिनेट करते हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, क्या ये उचित है? कल को आप पे आपका कोई विरोधी या आपका कोई दुश्मन या जो आपको पसंद नहीं करता हो, वो आपके खिलाफ एक वीडियो बना दे और कह दे कि यह आदमी करप्ट है, भ्रष्टाचार है, वगैरह वगैरह, आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाए, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपके पास ये अधिकार हैं। आप कोर्ट में जाके इस तरह की इंफॉर्मेशन के खिलाफ, अपने मानहानि के खिलाफ आप रास्ता ढूंढ सकते हैं, कोर्ट से कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये काम करने के लिए रोका जाए, और अगर उसने कोई इस तरह के उल्टे सीधे आर्टिकल या ट्वीट या सोशल मीडिया पे कोई चीज डाली है, उसको रोका जाए। और यह अधिकार संविधान आपको देता है, भारत के कानून देते हैं। इसीलिए आज का वीडियो मैंने कहा था कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसको समझिए, क्योंकि राइवलरी में आज की दुनिया में सब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, इस बात को समझना होगा। एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन एप्रोप्रिएट केसेस वेयर द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट स्टेटमेंट्स आर अनसब्सटेंशिएटेड एंड हैव बीन मेड इन ए रेकलेस मैनर विदाउट रिगार्ड टू ट्रुथ इन ऑर्डर टू कॉज इंजरी टू द रेप्यूटेशन ऑफ प्लेंटिफ, द कोर्ट वुड बी जस्टिफाइड इन ग्रांटिंग एन इंटरिम इंजंक्शन। लोगों ने कहा कि साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि ये मानहानि हुई या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि इतना टाइम नहीं दे सकते, पहले आप उस मानहानि वाले तथ्यों को और आर्टिकल्स को आप हटाइए, ट्वीट्स को हटाइए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, जो जानकारी आएगी उस बेस पे हम डिसीजन देंगे। लेकिन जब तक कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है और कोर्ट ऑर्डर में सम्मिलित नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के बारे में आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी को बोलूं कि सर ये आदमी चोर है और मेरे पास कोई आधार नहीं है, ना उसके खिलाफ आज तक कोई कोर्ट ऑर्डर आया, तो आपने उसको चोर किस आधार पे बोल दिया? लेकिन कल को अगर उसके खिलाफ चोरी का आरोप कोर्ट में सिद्ध हो जाता है और उसके खिलाफ ऑर्डर पास होता है और वो आदमी जेल चला जाता है चोरी के आरोप में, या जो भी सजा उसको मिलती है चोरी के आरोप में, और तब मैं बोलता हूं कि यह आदमी चोर है, तब वो मानहानि नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने उसके क्राइम को एक्सेप्ट किया और अकॉर्डिंगली सजा दी। ये फर्क है दोनों बातों। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें जो आउटकम आया वो ये कहा गया कि वायर जो न्यूज़पेपर है, जो न्यूज पोर्टल है, उसको ये कहा गया कि आप चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जितने भी आर्टिकल है वो हटाइए, उनके खिलाफ जो आपने ट्वीट किया वो हटाइए। और किस तरह के पत्रकार आप लोगों ने रखे हुए हैं जिनको तथ्य ही समझ में नहीं आते, इसका मतलब ये जानबूझ के फिक्टिशियस रिपोर्ट बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि वायर जैसे पोर्टल फिक्टिशियस न्यूज छापने में माहिर है। उनके जो पत्रकार हैं वो अपने मालिकों के पॉलिटिकल
या और जो हिडन एजेंडा है उनको पूरा करने के लिए मजबूरी में शायद नौकरी कर रहे हैं। तो आप एज ए जनता भी थोड़े अलर्ट रहिए कि जो चीज आपको सोशल मीडिया पे दिखती है जरूरी नहीं है कि वो तथ्यों पे आधारित। तो जब सब तरफ से इंफॉर्मेशन का विस्फोट हो रहा है, हर तरह की अच्छी बुरी सही गलत खबरें आ रही हैं, तो आपकी और हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। अगर आपको तथ्यों पे सच्चाई को जानना है तो आप देखेंगे मेरे किसी भी वीडियो में मैं बगैर सब्सटेंशियल सपोर्ट के या एविडेंस के मैं आपके सामने कोई गलत जानकारी नहीं लाता। ये एक नैतिक जिम्मेवारी है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, वो एनालिसिस पहुंचे। इसीलिए मैं जो भी आपसे बात करता हूं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ करता हूं, ताकि जब आप मेरे वीडियो देखें तो आप इस बात को निश्चित रूप से मान लें कि यहां पे आपको कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं मिलेगी, तथ्यों के आधार पे ही मिलेगी। हाँ, मेरे ओपिनियन हो सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन मेरा हो सकता है, लेकिन मैं बगैर एविडेंस के बगैर फैक्ट्स के आपके साथ बात नहीं करता। मैं किसी पे पर्सनल लांछन नहीं लगाता हूं, चाहे वो आइडियोलॉजिकली मेरे फेवर में है या अगेंस्ट में, इट डजंट मैटर। इसीलिए ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आज की दुनिया में हम अलर्ट रहें। हर चीज जो सोशल मीडिया पे चलती है वो सही नहीं है। यहां तक कि रेप्यूटेड मैगजीन्स और रेप्यूटेड पोर्टल्स भी जनता को भ्रामक जानकारी दे रहे हैं और ये बात कोर्ट्स में सिद्ध हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये जानकारी समाज के हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। आपके घर में सबको जानना जरूरी है कि ना हमें गलत बोलना है, ना हमें गलत सुनना है, और आपके खिलाफ कोई गलत करता है तो आपके पास कानूनी अधिकार है अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।